नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र साइंस वन लाइनर का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तार का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल तथा राई सरसों का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तार का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल तथा राई सरसों का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो कौन सा विटामिन का? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ए गलत है परंतु आर सही है। कारण सही है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन बी12। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन बी12। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालमाइलिन विटामिन बी12 को कहते हैं। साइनोकोबालमाइलिन विटामिन बी12 को कहते हैं। थायमीन है तो विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं। थायमीन है तो विटामिन बी1 को हम थायमीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन सी है और साथ साथ बी भी होता है जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन? विटामिन बी है, पानी में घुलनशील विटामिन है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है तो वह विटामिन है बी और सी। बी विटामिन जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो कौन सा? विटामिन बी1, डी और सी। ये तीनों विटामिन नहीं ले रहा है तो उसे बेरी सूखा रोग और स्कर्वी बीमारी होने की संभावना रहता है। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता होता है। तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन बी6। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है तो विटामिन बी6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। तो क्वेश्चन है सही सुमेलित है सूची फर्स्ट और सही कारण है। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए के कारण से होता है। रतौंधी होता है विटामिन ए के कारण से। रिकेट्स बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और स्कर्वी बीमारी होता है विटामिन सी की कमी से। सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। फॉलिक अम्ल अरक्तता होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से जो होता है ये रक्तता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी3 की कमी से होता है पैलेग्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित है रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना। रेटिनॉल है नेत्र सूख कर लाल होना। रेटिनॉल है टेकोफेरॉल बांझता। साइनोकोबालमाइलिन घातक रक्ताल्पता। पैराडॉक्सिन मानसिक व्याधि और विटामिन ई बांध्यतापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित है टाइलिन की कमी स्टार्च को पचाता है।
टैलिन स्टार्च को पचाने में काम आता है और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और रेनिन रक्त में एंजियोटेसिनोजेन को एंजियोटेसिन में बदलता है। और ऑक्सीटोसिन मांसपेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन मांसपेशियों में संकुरण पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित है विटामिन कैरोटीन होता है और एंजाइम पेप्सिन होता है और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन है। प्रोटीन है कैरेटीन है तो एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केले को जब एक फल के रूप में आवश्यक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है तो प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो सोयाबीन में पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो किसमें? सोयाबीन में पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो किसमें? सोयाबीन के दाने में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है तो किसमें? सोयाबीन के दाने में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है तो मूंगफली। चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है तो मूंगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुरता है तो मूंगफली में। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है तो मूंगफली में प्रोटीन भी होता है और वसा दोनों की प्रचुरता होती है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के बाल एवं नख में विद्यमान है तो केराटिन। मानव के बाल एवं नख में विद्यमान है तो केराटिन विद्यमान है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है तो कौन सा? यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के रूप के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो ग्लूटीन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो कौन सा? ग्लूटीन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कितना? 4000 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष के दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कितना? 4000 किलो कैलोरी होता है। एक गिलास पानी पीने से मिलती है तो कितना? 0 कैलोरी मिलता है। एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। भोजन का एक प्रमुख अंग है तो कार्बोहाइड्रेट। भोजन का एक प्रमुख अंग है तो कौन सा? कार्बोहाइड्रेट है। लंबे समय की कसरत का कार्य कसरत का मुख्य ईंधन होता है तो कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है तो कौन सा? कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है फास्फोरस। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लाइकोजेन एमिनो अम्ल वसा टोकोफेरॉल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो एमिनो अम्ल। ग्लाइकोजेन एमिनो अम्ल वसा तथा टोकोफेरॉल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो वह है एमिनो अम्ल। जामुन, करौदा, लोकाट तथा अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो किसमें? करौदा में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में है कैल्शियम, दूसरा लोहा, तीसरा सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है या है? पहला, दूसरा और तीसरा की होती है, मतलब ये तीनों की होती है ना। पालक के पत्तों में सबसे प्रचुर अधिक मात्रा होती है तो किसकी? आयरन की होती है। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है तो आयरन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर, मटर, चावल, पालक में से लौह का अच्छा स्रोत है तो कौन सा? पालक। गाजर, मटर, चावल, पालक में से लौह का अच्छा स्रोत है तो पालक अच्छा स्रोत है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी सब्जी में। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो किसमें? हरी सब्जी में पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल है तो क्या चीज़? एमाइलोज का बहुल्य होता है जिसके कारण बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। दूध में मिठास आ जाती है तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में मिठास आ जाती है तो किसके कारण? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सैकेराइड्स है तो कौन सा? लैक्टोज है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है तो लैक्टोज दूध में विद्यमान सैकेराइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध खराब होता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध खराब होता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब होता है। दूध का दही में परिवर्तन होता है तो बैक्टीरिया द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन होता है तो बैक्टीरिया द्वारा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है तो कैरोटीन की उपस्थिति। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध हल्के पीले रंग की होती है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण है उसमें उपस्थित काइसिन के साथ कैरोटीन की। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण है उसमें उपस्थित काइसिन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है तो 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है तो कितना? 7.2% होती है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लेटेक्स मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं तो 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य। दूध के पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लेटेक्स मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं तो 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो कौन सा? रेनिन है। कैसीन दूध होती है या होता है या होती है तो क्या चीज़? प्रोटीन होती है। कैसीन दूध होती है तो क्या चीज़? प्रोटीन होती है। दूध का धवल रंग होता है तो कैसीन की उपस्थिति के कारण। दूध का धवल रंग होता है तो किसके कारण? कैसीन की उपस्थिति के कारण। एल्यूटिनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है तो कौन सा? कैसीन होता है। एल्यूटिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है तो कौन सा? कैसीन पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है।
शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो किससे? प्रोटीन से होता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है तो प्रोटीन की कमी के कारण। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है तो किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण होती है। जब जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो एटीपी से एडीपी। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो एटीपी से एडीपी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है तो एटीपी के रूप में। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है तो एटीपी के रूप में। सुमेलित है। विटामिन बी 12 कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लोहा होता है। इसके बाद क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है। पीतल तांबा खाने का नमक सोडियम क्लोराइड कहते हैं उसको। कपड़े धोने का सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन बी 2 को रिबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी 2 को रिबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी 6 को पैरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी 6 को पैरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी 12 को कोबामेलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहा जस्ता गंधक तथा मैंगनीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है तो कौन सा? गंधक। लोहा जस्ता गंधक तथा मैंगनीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है तो गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है तो कौन सा? विटामिन सी। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है तो कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। आम पपीता गाजर तथा दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो दूध प्राकृतिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। वह तत्व जो सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। वह तत्व जो सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। प्रोटीन को विकृति नहीं करता तो अवरक्त किरणें। प्रोटीन को विकृति नहीं करता तो कौन सा? अवरक्त किरणें विकृति नहीं करता है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्ध में उच्चतर होती है और तरुणों में न्यूनतर होती है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना होता है तो 45 ग्राम होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना होता है तो 45 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में आवश्यकता होती है तो 70 ग्राम प्रोटीन की। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में आवश्यकता होती है तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह कम मोटा होता है पहला नंबर में है और सेकंड नंबर में है उनमें रोगों का प्रतिदिन कम करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा नंबर में है उसे विटामिन प्रोटीन अधिक मिलते हैं। चौथा नंबर में है उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है तो इसका आंसर हो जाएगा बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में उपयुक्त में से विशिष्ट लक्षण होता है वह है 1, 2 और 3। ये तीनों सही है चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च है एक क्या चीज़ तो पॉलीसैकेराइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोनों का वनस्पतिक उद्भव है। बी नंबर में है दोनों बहुलक है। सी नंबर में है आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है। डी नंबर में है दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च ग्लूकोज के बारे में उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है।
आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन स्टार्च रेशे में से लार की आवश्यकता से पच जाता है तो कौन सा स्टार्च लार की सहायता से पच जाता है। प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है तो स्टार्च लार की सहायता से पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है तो कौन सा विटामिन डी। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है तो कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल। सही कथन है दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं। कथन सही कथन है दूध में विटामिन B1 होता है, B2 होता है, नियासिन होता है, B6 होता है, B12 होता है आदि पाए जाते हैं। ये सभी विटामिन्स दूध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति पोषण, अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है तो अल्प पोषण तथा असंतुलन पोषण से। अति पोषण, अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है तो अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण से कुपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में है मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सेकंड नंबर में है सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। थर्ड नंबर में है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। फोर्थ नंबर में है आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होती है। उपयुक्त में से सही कथन है तो कौन कौन सा, तो दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसी प्रचुर स्रोत है तो किस चीज़ का, ओमेगा 3 बसीय अम्लों का प्रचुर स्रोत है। अलसी प्रचुर स्रोत है तो किस चीज़ का, ओमेगा 3 बसीय अम्लों का प्रचुर स्रोत है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है तो कौन सा, अलसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है तो कैल्शियम और पोटासियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं तो कैल्शियम और पोटासियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है विटामिन्स बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण है विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन तथा टायरोसिन अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए। कारण है अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में सम्मिलित नहीं किए जा सकते तो ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होता है तो सोयाबीन पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन में होता है। सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित है तो सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है तो शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरोध। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है तो शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरोध। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज में से वह जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है तो वसा से अधिकतम ऊर्जा मिलती है।
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज में से वह जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो वसा से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ है, तो क्या चीज़? प्रोटीन होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ है, तो क्या चीज़? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथन और कारण से रिलेटेड। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। कारण है असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य पशुओं में मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार उत्पादकों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापन करती है कि उसके उत्पादकों में ट्रांस वसा ट्रांस फैट्स नहीं होता। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए अभिप्राय है, तो क्या चीज़? पहला नंबर में है कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तलों से नहीं निर्मित किए जाते। दूसरा नंबर में है कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। तीसरा नंबर में है कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभाव्यतः उपभोक्ताओं की हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट, इसका उपयुक्त कथन में से सही कथन है, तो तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो सुमेलित है। पहला नंबर सुमेलित है। जनन ग्रंथि को प्रोजेस्टेरोन को हम जनन ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि को हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। अग्नाशय को इंसुलिन में पाया जाता है। अधिवृक्क कार्टिसोन्स होता है। अधिवृक्क ग्रंथि में कार्टिसोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित है। सूची फर्स्ट हार्मोन और सूची सेकंड स्रावित ग्रंथि। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है गर्भाशय महिला से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंडाशय पुरुषों से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रता स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो सिक्रेटिन है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो सिक्रेटिन है। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है, तो पेप्टाइड है। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है, तो क्या चीज़? पेप्टाइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन होता है तो क्या होता है? प्रोटीन होता है। इंसुलिन होता है तो प्रोटीन होता है। टीन, तांबा, जस्ता तथा एल्युमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु है, तो कौन सा? जस्ता। टीन, तांबा, जस्ता तथा एल्युमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु है, तो जस्ता मौजूद धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन।
कथन और कारण से संबंधित। उदक में डायबिटीज इंसिपिएट्स वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण है उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन से अतिशय स्राव से ग्रस्त होता है। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को आप लाइक और शेयर प्लीज़ अवश्य कर देंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।